हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम। तो भैया सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम। भैया इसकी 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले की 7 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में बेटा आज की क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि आप इस क्लास से अच्छे से जुड़ सके। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंकाल तंत्र होता है वो बेटा शरीर की 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है, और इन्हीं 206 हड्डियों के आधार पर बेटा कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था बेटा एक्जियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल, और दूसरा था बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल। बेटा इस अक्षीय कंकाल में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ में हो। देखिए बेटा, बात आती है कि मुख्य धड़ क्या होता है। पिछले 3 क्लासों से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अगर आपके शरीर से आपके हाथों को आपके पैरों को अलग कर दिया जाए तो बचा हुआ भाग बेटा मुख्य धड़ कहलाता है। और इस अक्षीय कंकाल में बेटा वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ में आती है, और इनकी संख्या होती है 80। एक बार दिल्ली पुलिस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां आती है, तो कितनी आती है बेटा? 80 आती है। ओके, उपांग कंकाल की बात करें बेटा तो इसमें वह अस्थि आती है जो भैया आपके मुख्य धड़ से अलग हो। अब मुख्य धड़ से अलग क्या क्या बचा? आपके हाथ और आपके पैर, वही तो बचा। तो बेटा इसमें आती है 126 अस्थियां। तो उपांग कंकाल में कितनी अस्थि आती है बेटा? 126। और अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थि आती है? 80 अस्थि आती है। पढ़ चुके बेटा लास्ट क्लास में। ये 80 अस्थि कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले बात की जाए सिर की या फिर खोपड़ी की, तो बेटा सिर या खोपड़ी में 29 अस्थि होती है। यहां से कट लगा दिया जाए और ऊपर के हिस्से में देखे जाए बेटा तो 29 अस्थियां निकल कर आती है। एक होती है बेटा सीने की अस्थि। सीने की अस्थि, सीने की अस्थि की संख्या 1 होती है। उसके अलावा बेटा आपकी पसली आती है, रिब्स आती है। रिब्स की संख्या होती है 24। बेटा ये 12 जोड़ी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और बेटा बैकबोन की बात करें, रीढ़ की हड्डी की बात करें तो छोटे बच्चों में 33 होती है, वयस्क में 26 होती है। तो बेटा हम सिर व खोपड़ी की 29 अस्थियों के बारे में पढ़ चुके, सीने की अस्थियों के बारे में पढ़ चुके, पसलियों के बारे में पढ़ चुके, बैकबोन के बारे में पढ़ चुके। यानी कि बेटा हम अक्षीय कंकाल के बारे में पूरा पढ़ चुके। अगर आपको अक्षीय कंकाल से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर के बारे में। किसके बारे में? अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, उपांगीय कंकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बात करते हैं बेटा इन 126 अस्थियों के बारे में। तो गाइस यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन की। लाइट गई हुई है, 2 मिनट इंतजार करिए। देखिए भैया, अब आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? ओके, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन की, यानी कि उपांगीय कंकाल की। अक्षीय कंकाल आपको पूर्णतः समझ में आ गया, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह रहा है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है,
कभी भी कमेंट कर सकते हो और आपके डाउट पूछ सकते हो। हेडिंग क्या लगाओगे बेटा? अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल। बेटा इसमें टोटल आती है 126 अस्थि, जिनमें से बेटा 6 तो होती है मेखलाई यानी कि ग्रिडल, अभी आपको बताएंगे मेखला के बारे में। और हाथ की होती है बेटा, एक हाथ में 30 होती है, दोनों हाथों में 30 + 30 60 अस्थि होती है। ऐसे ही बेटा एक पैर में 30 अस्थि होती है और दोनों पैरों में 30 + 30 60 अस्थि होती है। और इसमें वह अस्थि आती है जो बेटा आपके मुख्य धड़ से अलग हो, जो बेटा आपके मुख्य धड़ से अलग हो। बोलो क्या ये बात समझ में आई? अक्षीय कंकाल तंत्र पूरा हो चुका है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर रहे हैं, उपांगीय कंकाल की बात कर रहे हैं। इसमें 126 अस्थि आती है, जिसमें से मेखलाएं होती है बेटा 6 तो। मेखलाएं क्या होती है अभी हम बात करने वाले। हाथ की अस्थि होती है 60 और पैर की अस्थि होती है 60, तो 60 60 120 और 120 और 6 126 अस्थि। और एक्जियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल के अगर 80 अस्थि जोड़ दिया जाए तो बेटा पूरी हो जाती है 206 अस्थि। अब देखिए, अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? ग्रिडल के बारे में, मेखलाओं के बारे में। मेखलाएं बेटा, मेखलाएं वह अस्थि होती है जो भैया मुख्य धड़ से हाथ व पैर को जोड़ती है। मैंने कहा कि मेखलाएं वह अस्थि होती है, वह अस्थि है जो मुख्य धड़ को, जो भैया मुख्य धड़ को, मुख्य धड़ को हाथ व पैर से जोड़ती है। अब देखिए बेटा, आपका मुख्य धड़ है। अब आपका मुख्य धड़ इस हाथ से जुड़ा हुआ है तो किसकी सहायता से जुड़ा हुआ है? कंधे की अस्थियों की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। और आपका जो पैर होता है बेटा वो मुख्य धड़ से किसकी सहायता से जुड़ा हुआ होता है? कूल्हे की अस्थियों की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। आइए समझते हैं। इसमें बेटा कंधे की अस्थि और कूल्हे की अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। आइए और डिटेल में जानते हैं। बेटा जो ग्रिडल होता है, ये ग्रिडल 2 प्रकार का होता है। एक होता है भैया पेक्टोरियल ग्रिडल और एक होता है पेल्विक ग्रिडल, यानी कि हिंदी में कहा जाता है पेक्टोरियल ग्रिडल को अंश मेखलाएं और पेल्विक ग्रिडल को कहा जाता है श्रोणी मेखलाएं। अंश मेखलाएं वह अस्थि होती है बेटा जो मुख्य धड़ से, जो मुख्य धड़ से हाथ को जोड़ती है। और पेल्विक ग्रिडल श्रोणी मेखलाएं वह मेखलाएं होती है जो भैया मुख्य धड़ से, मुख्य धड़ से आपके पैर को जोड़ती है। अब मुख्य धड़ को हाथ से जोड़ते हैं तो कौन जोड़ती है? कंधे की अस्थि। तो बेटा कंधे की अस्थियों की संख्या होती है, एक तरफ 2 होती है, दूसरी तरफ भी 2 होती है, टोटल 4 होती है। आइए सबसे पहले बेटा इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। देखिए कंधे की अस्थि 2 होती है। एक होती है ये वाला कंधा, इसे हाथ रखते हैं ना, और क्या हालचाल है। तो ये वाला जो कंधा होता है, ये वाली जो कंधे की अस्थि होती है, जो आपको ये हाथ लगा के देखोगे तो यहाँ पर फील होता है, ये वाली अस्थि। इस वाली अस्थि को कहा जाता है स्कैपुला। ये कंधे में पीछे की तरफ होती है। साइंस में कहा जाए तो डोर्सल साइड होती है। बेटा डोर्सल साइड साइंस में पीछे की ओर को कहा जाता है। और एक होती है स्कैपुला और क्लेविकल। ये क्लेविकल वाली जो अस्थि होती है ये भैया हमारे फ्रंटल साइड में होती है।
यानी कि आगे की तरफ होती है। और इसी क्लेविकल को बेटा कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसे कॉलर की अस्थि भी कहा जाता है क्लेविकल को, और सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है इसी क्लेविकल को। बेटा आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्लेविकल से, जैसे कि खुंगाड़े का हार्ड किस अस्थि को कहा गया है, इसी क्लेविकल को कहा गया है। कॉलर बोन, कॉलर अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है, इसी क्लेविकल को कहा जाता है। ब्यूटी बोन, सुंदरता की अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है, इसी क्लेविकल को कहा जाता है। आपने देखा होगा बेटा बहुत सारी हीरोइन होती है, उनमें ये क्लेविकल दिखाई देती रहती है, क्योंकि इसे सुंदरता की अस्थि माना गया है। क्लेविकल होती है बेटा ये वाली अस्थि जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली अस्थि यहाँ पे होती है, ये दोनों तरफ होती है, एक यहाँ इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। शिल्पा शेट्टी होती है, जो शिल्पा शेट्टी एक्टर है बेटा, आपने देखा होगा शिल्पा शेट्टी के क्लेविकल बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है बेटा कि ये जो अस्थि होती है सुंदरता की प्रतीक होती है, इसे बेटा सुंदरता की अस्थि कहा जाता है इस क्लेविकल को। और इसके पुला बेटा पीछे की तरफ, पीछे वाली अस्थि होती है ये डोर्सल साइड में। तो ये दोनों अस्थियां बेटा आपके मुख्य धड़ से हाथ को जोड़ती है, इसलिए हम इन्हें मेखलाओं में रखते हैं, ग्रिडल में रखते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी बात क्लियर हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बात को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया छोटे बच्चों में जो हंसली की समस्या आती है वो किस अस्थि के कारण आती है, तो बेटा इसी क्लेविकल के कारण आती है। इसे खुंगाड़े का हार्ड भी कहा जाता है क्लेविकल को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ओके भैया। अब बात करते हैं बेटा पेल्विक ग्रिडल की, यानी कि श्रोणि मेखला की। इसमें वह अस्थि आती है बेटा जो आपके मुख्य धड़ को पैर से जोड़ती है, और पैर से जोड़ने का कार्य कौन करता है बेटा, आपके कूल्हे की अस्थि करती है। अब जो कूल्हे की अस्थि होती है इसकी संख्या कितनी होती है, 1 + 1 = 2, यानी कि एक तरफ 1 होती है, दूसरी तरफ भी 1 होती है, टोटल 2 होती है। इसका नाम है बेटा कोक्जल। लेकिन ये जो कोक्जल होता है, ये जो एक अस्थि है बेटा, ये 3 अस्थियों से मिलकर के बनी हुई होती है। एक बनी हुई होती है इलियम से, एक बनी होती है बेटा स्चियम से, और एक बनी होती है बेटा प्यूबिस से। ये 3 अस्थियां जब मिलती है तो भैया किसका निर्माण होता है, कोक्जल का निर्माण होता है, यानी कि एक तरफ की कूल्हे की अस्थि का निर्माण होता है। वैसे ही बेटा दूसरी तरफ भी 3 अस्थियां होती है जो मिलकर के एक साथ बोला जाता है कोक्जल। ये रही बेटा आपकी ग्रिडल मेखलाई, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ग्रिडल क्या है, वह अस्थि है बेटा जो मुख्य धड़ से हाथ में पैर को जोड़ती है, जैसे कि कंधे की अस्थि और कूल्हे की अस्थि। ये ग्रिडल 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंश मेखलाई, यानी कि ये मेखलाई 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंश मेखलाई, एक होती है श्रोणि मेखलाई। ये ग्रिडल 2 प्रकार की होती है, एक होती है पेक्टोरियल ग्रिडल, एक होती है पेल्विक ग्रिडल। अंश मेखला की बात करें तो बेटा इसमें वह अस्थि आती है जो मुख्य धड़ से हाथ को जोड़ती है। श्रोणि मेखला की बात करें तो इसमें वह अस्थि आती है जो मुख्य धड़ को पैर से जोड़ती है, और मुख्य धड़ से हाथ को जोड़ने का कार्य कौन करती है, कंधे की अस्थियां करती है। कंधे की अस्थि एक तरफ 2 होती है और दूसरी तरफ भी 2 होती है, टोटल 4 होती है। देखो एक इस तरफ है क्लेविकल, एक इस तरफ है 2, एक इस तरफ है स्कैपुला, एक इस तरफ है, टोटल हो गए ना 4। इस क्लेविकल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, इसे सुंदरता का हार्ड या फिर कॉलर अस्थि भी कहा जाता है, खुंगाड़े का हार्ड भी कहा जाता है। छोटे बच्चों में हंसली की समस्या भी बेटा इसी हार्ड के कारण आती है, इसी अस्थि के कारण आती है। आम भाषा में हार्ड कहा जाता है अस्थि को, किसे कहा जाता है, अस्थि को कहा जाता है, हड्डी को कहा जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। वैसे ही कूल्हे की अस्थि की बात करें बेटा तो एक इस तरफ होती है, एक दूसरी तरफ होती है, ये इसका नाम होता है कोक्जल। एक कोक्जल बेटा इन 3 अस्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। इतनी बात क्लियर है, आशा करता हूँ बेटा मेखलाएं, ये जो मेखलाओं में हमने 6 अस्थि पढ़ी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अंश मेखला में आती है बेटा 4 अस्थि तो, और पेल्विक यानी कि श्रोणि मेखला में आती है बेटा 2 अस्थि। 2 अस्थि कौन कौन सी है, कोक्जल है बेटा दोनों ही, और ये इसके पुला भी 2 होता है और क्लेविकल भी 2 होता है। तो टोटल कितनी अस्थि हो गई बेटा, 6 हो गई। देखो 2 2 4 और 2 6, यानी कि 4 तो अंश मेखला में और 2 बेटा श्रोणि मेखला में। बोलो अब हमें कितनी अस्थियों के बारे में पढ़ना है, 120 अस्थियों के बारे में पढ़ना है, यानी कि हाथ के अस्थि के बारे में और पैर के अस्थि के बारे में पढ़ना है।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा हाथ की अस्थियों के बारे में। बोलो, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइस, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें, प्ले लिस्ट में जाइए भैया, वहाँ पर बहुत सारी क्लासें आपको मिलेगी, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। वो वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नेट, पटवार, पुलिस, यूपीएससी, कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज, मैंने अब एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, एनसीईआरटी चल रही है, थोड़े दिन रुक जाइए बेटा, इतना अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, इतना अच्छा कंटेंट लेके आएंगे कि यूट्यूब पर ना आग मचा देंगे, आग लगा देंगे। बस सब्र रखो और मेहनत करेंगे, बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि मेहनत करने के लिए कम से कम मोटिवेशन तो मिले। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो बेटा सब होगा। और मेहनत करेंगे आपके लिए। चलो, यहाँ तक की बात क्लियर? ओके बेटा, अब बात करते हैं हाथ के बारे में। तो मिटा दो भैया इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ही होगा आपने, नहीं लिया तो ले लीजिए वीडियो वेक करके। मुझे बेटा बायोलॉजी में वो वीडियो बनानी है कि आप कोई से भी टॉपिक पर कोई सी भी क्लास उठाकर अगर आप सर्च करो तो वहाँ पर बेटा अपनी वीडियो आनी चाहिए, बिल्कुल आम भाषा में, जहाँ पर लोगों को परेशानी आती है पढ़ने में, वहाँ तक अपनी वीडियो पहुँचनी चाहिए। देखिए बेटा, बात करते हैं हाथ की। हैंड, एक हाथ में 30 अस्थि होती है, दूसरे हाथ में भी 30 अस्थि होती है, टोटल 60 अस्थि होती है। अगर बेटा हम एक हाथ की 30 अस्थियों के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको दूसरे हाथ की 30 अस्थियां भी आसानी से याद हो जाएगी, यानी कि सेम वो ही है। जो एक हाथ में 30 है, सेम वो ही दूसरे हाथ की 30 अस्थियों का नाम है। तो हमें एक हाथ की अस्थियां पढ़ना है। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो अस्थि होती है बेटा, मैंने कहा कि मुख्य धड़ से हाथ को जोड़ने का कार्य कौन करती है? मेखलाएं करती है। कौन करती है बेटा? मेखलाएं करती है। तो ये वाली जो अस्थि है ना, ये वाली है बेटा क्लेविकल, जिसे आप ब्यूटी बोन या कॉलर बोन कहते हो, ठीक है। ऊपर वाली अस्थि कौन सी है? स्कैपुला, जो बेटा आपके शरीर के डोर्सल साइड होती है, यानी शरीर के पीछे की तरफ होती है, ये वाली अस्थि है स्कैपुला। और क्लेविकल ये वाली अस्थि जो मुख्य धड़ को हाथ से जोड़ने का कार्य करती है। और बेटा यहाँ से अगर आप आगे चलते हो, यहाँ से अगर आप आगे चलते हो तो ये वाली अस्थि आपको दिखाई देगी, जिसे कहा जाता है भैया ह्यूमरस। ह्यूमरस स्प्लिन सही है ना? ह्यूमरस जी, ये बेटा हाथ की ऊपरी भुजा है, ये आपके हाथ की ऊपरी भुजा है, ये वाली। देखो, ये क्लेविकल आ गई, ये स्कैपुला आ गई, और ये वाली जो अस्थि है या कोहनी से ऊपर वाली ये जो अस्थि है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक ही अस्थि होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस, जो कि ऊपरी भुजा है आपके हाथ की। उसके बाद में यहाँ पर कोहनी आ जाती है, और उसके बाद में बेटा अगर आप आगे चलते हो तो आपको आगे दो अस्थियां दिखाई देती है। एक दिखाई देती है पतली और एक दिखाई देती है मोटी। जो मोटी वाली होती है बेटा उसे कहा जाता है रेडियस। उसे क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। और पतली वाले को कहा जाता है अल्ना। ये बेटा हमारी निचली भुजा है, ये हमारी निचली भुजा है, ठीक है। फिर आ जाती है बेटा हमारी कलाई, जिसमें होती है बेटा 8 अस्थियां। कलाई की अस्थि, इसमें होती है 8 अस्थि, जिन्हें कहा जाता है कार्पल्स। ये हमारी कलाई है भैया, ये वाली
या जहाँ से मैंने हाथ लगा रखा है बेटा ये कलाई है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा निचली भुजा होती है हाथ की, माँ की नत कर रखी, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा निचली भुजा होती है हमारे हाथ की, जिसमें से 2 अस्थि होती है, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। रेडियस वाली बड़ी होती है, अल्ना वाली छोटी होती है। फिर कलाई की ये 8 अस्थि है जिन्हें कहा जाता है कार्पल्स। फिर आ जाती है बेटा हथेली की अस्थियाँ। ये क्या है? ये आपकी हथेली है, और हथेली की अस्थि की संख्या कितनी होती है? हथेली की अस्थि की संख्या होती है 5, और इसे कहा जाता है बेटा मेटाकार्पल्स। कलाई की अस्थि को कार्पल्स और हथेली की अस्थि को मेटाकार्पल्स। फिर यहाँ पर भी अस्थियाँ होती है कुछ इस तरीके से, 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ये ऊपर नीचे बन गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि बीच की उंगली बड़ी होती है तो आपने बड़ी नहीं बनाई। चलो बना देता हूँ, ठीक है। अंगूठे में 2 होती है, तो ये हो गई बेटा आपकी अंगुलियाँ, अंगुलियों की अस्थि, जिसे कहा जाता है बेटा फ्लेंजेज, और इनकी संख्या होती है 14। ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये होती है बेटा अंगुलियों की अस्थि, इन्हें कहा जाता है फ्लेंजेज। और बेटा 5 अस्थियाँ ये होती है आपके हथेली की अस्थि, 5 अस्थि होती है, एक ये वाली, 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 यानी कि एक तो देखो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये होती है हथेली की अस्थियाँ। कलाई की अस्थि बेटा यहाँ पे होती है 8, यहाँ पर 8 अस्थि होती है, इस जगह पर ये कलाई की अस्थि होती है। यह आपके हाथ की निचली भुजा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसमें बेटा 2 अस्थियाँ आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक होती है बड़ी वाली, एक होती है थोड़ी छोटी। बड़ी वाली को रेडियस कहा जाता है, छोटी वाली को अल्ना कहा जाता है। दूसरी होती है बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसमें एक ही अस्थि होती है, मोटी वाली से हुमरस कहा जाता है। अगर आप टोटल इनकी गिनती करोगे बेटा तो टोटल 30 अस्थि होती है। देखो हुमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या, अल्ना की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, कलाई की अस्थियों की संख्या 8, हथेली की अस्थियों की संख्या 5, मेटाकार्पल्स अंगुलियों की अस्थियों की संख्या फ्लेंजेज 14। तो 14 और 8 कितने हो गए? 22, और 22 और 5 27, 28 29 और 28 29 और 31। नहीं आए समझ में? 1 2 3, ठीक, 3 और 8 11, 11 और 5 कितने होते हैं? 11 और 5 16, और 16 और 14 30। ये हो गई बेटा टोटल 30 अस्थि। और दोनों दूसरे हाथ में भी सेम ये 30 अस्थि होती है, दोनों मिलाकर के हो जाती है 60 अस्थियाँ। ये रही बेटा आपकी हाथ की अस्थियाँ। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम पढ़ेंगे बेटा पैर की अस्थियों के बारे में। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।